22 दिसंबर 2021। दिसंबर मतलब 12वां महीना। ठीक है, तो आज हम लोग संविधान अवर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कक्षा 7 के लोग अपना पेज नंबर 102 खोल लो। इतिहास में यहाँ, नागरिक शास्त्र में यहाँ, तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन, अवर कॉन्स्टिट्यूशन, अवर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बेटा बोलोगे नहीं? क्या होता है अवर कॉन्स्टिट्यूशन माने? हमारा, हाँ क्या होता है? हमारा संविधान। जो हमारा संविधान है ये कब है? कई बार बताया चुके ना? हाँ, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। कौन रहा है? प्रारूप समिति के कौन रहा है? अध्यक्ष रहा है। अवय अध्यक्ष मेन कौन रहा है? डॉक्टर राजेंद्र। हम अगर बोल रहे हैं तो बोला हुआ लिख लो ना, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र इसे लिखा दिया बेटा हिंदी में, राजेंद्र प्रसाद। अगर जिन लोगों के छूट जाया करे वे लोग अपना चैनल के माध्यम से नोट कर लिया करें। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और संविधान बनाने के लिए बहुत भूमिका भी रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू की रही है बेटा। जैसे हम कह दे भैया ऐसा करो, आज तुमको ये काम करना है, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहा तो क्या बताए कि संविधान हमारे भारत के अलग होना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत पहले क्या रहा है? गुलाम रहा है। और जो गुलाम रहा है जब आजाद हुआ तो वही के पास अपना खुद का कोई संविधान न रहा है। समझो, क्या न रहा है? खुद का अपना संविधान रहा है कि हम पूरे भारत में है कैसे जो है जनता की सेवा करी जाए। ऐसे कानून नियम अपने ना रहा है। कौन सा कानून नियम रहा है? ब्रिटिश शासन के लिए। तो ब्रिटिश शासन के लिए जो भी कानून नियम रहा है उन कानून नियमानुसार हमारे भारत देश पर शासन चलाए रहे हैं। कौन लोग? ब्रिटिश शासन के लिए लोग। तो जब ब्रिटिश शासन के लिए लोग चलाए रहे हैं कानून अपना, तो सन 1946 में क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो रहा है एक उद्देशिका तैयार करें। क्या तैयार करें? उनका उद्देश्य रहा कि भारत में अभी एक संविधान होना चाहिए भारत के रहा। क्या होना चाहिए? तो एक ही भूमिका प्रथम शुरुआत कौन कर रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इका बनावे के लिए ड्राफ्टिंग प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब हम लोग संविधान सभा की समिति, अब समझ लो संविधान सभा के समिति के बारे में पढ़ीबा कि आखिर का बनावे में किन किन लोगों के योगदान रहा। भाई कोई चीज है जैसे कबड्डी खेले तो 7 लोग मिले तो ऐसे संविधान बनाने के लिए एक समिति बनाई गई। क्या बनाया गया? तो उनकी एक उद्देशिका 13 दिसंबर 1946 में है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देशिका तैयार कर रहे हैं सन 13 दिसंबर, या डेट याद रखा बेटा, 1946। ये उद्देशिका तैयार कर रहे हैं संविधान बनाने के लिए। उद्देशिका तैयार कर रहे हैं संविधान बनाने के लिए। इसलिए आज भारत का सबसे बड़ा संविधान है। कैसा है? भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा है और लिखित है। कहा बेटा?
सबसे बड़ा और सब लिखित, अदना चीज साइड में नोट कर लो। अब हम लोग इस समिति के यहाँ भागीदारी लेने वाले लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं, ठीक है। भागीदारी जो लोग लिखी है इस समिति में है, अपना तुम लोग पाठ खोल लियो, पाठ 7 हमारा संविधान। इसमें देखो वह पहले पन्ना पर लिखा है संविधान सभा बनाई गई 1946 में, लिखा है यहाँ पर हम डेट लिख दिया। अब हम लोग समिति में काम करने वाले लोगों के नाम लिखेंगे, ठीक है। संचालन समिति, बेटा अब नाम लिखो, यहाँ पर नंबर 1 पर लिखो संचालन, संचालन समिति दिखाई पड़ रहा है। संचालन समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, समिति समिति एक द्वारा बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, एक द्वारा बेटा प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र। नाम लिख लो कि संचालन कौन कर रहा है। नंबर 2 पर आ जाओ, संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल संघीय संविधान समिति। नंबर 2 डालो, संघीय संविधान समिति, देखिए जरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए जरा जहाँ कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर बोर्ड पर न दिखाई पड़ रहा है, अपनी किताब खोल लो, पेज नंबर 102 है नंबर। हाँ, जैसे जवाहरलाल नहीं दिखाई पड़ रहा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर यहाँ पर कोई अच्छा टेढ़े मेढ़े नजर आ रहे तो अपनी किताब में देख कर सही लिख लो, ऐसे लिखा है, ठीक है। अगला है कि प्रारूप समिति, नंबर 3 पर आ जाओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति बना जो अध्यक्ष जो सारणी बनाई गई है, इसमें प्रारूप समिति के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इका बिगाड़ दिया जाए, जो तो तुम लोग लिख गई हो, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है अंबेडकर। ये बेटा संविधान बनावे के रे कमेटी में भागीदारी ले वाले कौन है, सदस्य रहा है, क्या रहा है, ठीक है। अगला लिखो संघ शक्ति समिति, कौन सी समिति, संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ प्रांतीय संविधान समिति, कौन सी एक बच्ची है बेटा यहाँ पर, नंबर 4 प्रांतीय संविधान समिति। एक और कह रहा है इसमें भागीदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, ठीक है। तुम एक और इंग्लिश में नाम दे सकते हो, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्ट देखो तुम्हारी किताब में लिखा है नीचे, चले 5वीं लाइन में, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट और डबल ई, जहाँ पर ई की बजाय आई भी कर सकते हो, मगर जो तुम्हारी किताब में है, किताब से देख लो, अपनी किताब में हमारी किताब में लिखा है ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला देखो नंबर 5
नंबर 1 संचालन समिति के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र संगीत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अब आ जाओ संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, संघ तेरी जो शक्ति रहा है, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है 6 नंबर, नोट करो, सरदार वल्लभ भाई मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श। 6 प्रकार है मौलिक अधिकार, जो हम लोगों के लिए अधिकार होते हैं ना, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ऊपर से बिगाड़े चले जाए, फटाफट जल्दी जल्दी लिखो। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी एवं अल्पसंख्यक संबंधी, अल्पसंख्यक संबंधी उदाहरण अल्पसंख्यक एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। कौन सी समिति? परामर्श समिति। कोई भी अगर अल्पसंख्यक माने होते जो संख्या में या कम हो, गाँव है जो संख्या में या कम हो। जैसे हमार पूरे भारत देश में नाना प्रकार की जातियां हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। एवं योग गिना गया कौन वर्ग के लोग अल्प हैं, मतलब कम हैं, तो क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक। जैसे यहाँ पर इस समूह में 50 लड़का हो, 10 लड़की हो तो अल्प कौन होगा? अल्प माने कम है, कौन होगा? लड़कियां। ठीक है, बोलोगे नहीं? आवाज नहीं आनी चाहिए। तो एक जो परामर्श समिति डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देख लो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम यहाँ पर भी आया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम यहाँ आया, और सरदार पटेल का नाम यहाँ पर भी है। सरदार पटेल का अब हम इतना लिख रहे हैं, आगे पटेल, जो पूरा नोट कर ले, ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, अगला लिख रहे हो राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति तदर्थ समिति लिख रहा है बेटा, खड़े खड़े लिख रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है बेटा? डॉक्टर राजेंद्र, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखो ऊपर है अध्यक्ष के समिति के जो प्रथम अध्यक्षता जो कौन कह रहा है? संचालन बोलो या अध्यक्ष बोलो, लगातार करना तो अध्यक्ष लिख रहे यहाँ पर। अध्यक्ष या संचालन करता कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्र ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अगला लिख लो मौलिक अधिकार उपसमिति जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार, कौन अधिकार बेटा? मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार? हाँ, जान ना समझो अगर साथ में बोल लिया करो। मौलिक अधिकार उपसमिति जेबी कृपलानी। जेबी, यो जे के बीच में डैश लगाओ, बी के बीच में डैश, बोलदारा पॉइंट, कृपलानी। लिखा है कृप
लाभ दी। अगला हम लोग लिख ले रहे हैं अल्पसंख्यक उपसमिति। अब अभी तक अल्पसंख्यक के जो परामर्श पटेल जी के द्वारा लिया जा रहा है, उधर पटेल जी के साथ साथ में एक लोग और समिति में भागीदारी ले। नंबर 2 अल्पसंख्यक उपसमिति के H.C. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उपसमिति के जो भागीदारी लेने वाले व्यक्ति का नाम है H.C. मुखर्जी। का नाम है H है वाला C कनेक्टेड मुखर्जी। मुखर्जी का है अल्पसंख्यक उपसमिति। अब अगला है संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति। संविधान सभा के कार्य भाई, संविधान सभा में कोई ना कोई कार्य जो हो रहा है समिति के अंतर्गत संबंधी समिति। संबंधी जीवी मावलकर। जीवी बेटा जी वी से बहन वाला वाह मावलकर मावलकर। ये हमारी संविधान समिति। कौन सी समिति बेटा? बिगाड़ा ना जाएगा। ये जो पॉइंट्स देख लिए हो, ये हमारी संविधान सभा के लिए कहा है समितियां हैं। कहा है बेटा? संविधान सभा की कहा है समितियां। हेलो भागीदारी लीन 10 लोग हमेशा देखते हो प्रांतीय संविधान समिति के लिए अध्यक्षता। नीचे बैठो, नीचे बैठो। अब समझ लो संचालन कहा या अध्यक्षता कौन कर रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल। जहां पर संघ की बात है बेटा, संघीय जवाहरलाल नेहरू। अब फिर देखो इधर, यहीं पर देख लो संघ। फिर संघ कहां पर आया? चाहे संघ संविधान हो या संघ शक्ति हो, कौन है? पंडित जवाहरलाल। अभी तो समझ में आएगा। संचालन अध्यक्ष इनके द्वारा। फिर वल्लभ भाई पटेल हमेशा अल्पसंख्यक। पटेल मतलब होते हैं जो पटेल जी रहे हमेशा अल्पसंख्यक के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो पटेल जी जो कहा चर्चा करेंगे अल्पसंख्यक। और राष्ट्रपति के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? मौलिक अधिकार की बात करी जाए तो कौन? जेबी कृपलानी। और बेटा जेबी अल्पसंख्यक समिति। फिर CSC पटेल के बाद में कहीं का नाम है क्या हो गया? कुछ तो होगा। ऐसे नहीं पहुंचा हुआ कि हम सर को सही करे पूरा दवाई लोग दे दी रखी है तो हम सब ठीक बेटा। यह संविधान समिति के कितने सदस्य है फटाफट लिखो। यह के बाद में यहाँ 12 भाग लिखवा दे। क्या लिखवा दे? हाँ 12। ठीक बेटा। हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं हमारा संविधान,
तो संविधान सभा के लिए कुछ समितियां जब तैयार करी गई तो जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान है, कैसा है? अब पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इस समिति के यहाँ जो है बनावे के लिए जो भागीदारी सबसे ज्यादा कहीं रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जो संचालन बोलो या अध्यक्ष बोलो, जो संचालित करते हैं सभा के क्या बोला जाता है? अध्यक्ष। दूसरा जो संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संघ के जो संघीय संविधान के जो समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष रहा कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यही इनका जनक भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत लोग तो संविधान बनावत समय तो छोड़ भाग गए, अगर भैया हम तो ना बनाए मगर अम्बेडकर जी डटे रहे और अम्बेडकर जी संविधान के लिए ड्राफ्टिंग पूरी करके सौंप दिया अध्यक्ष जी का। फिर बाद में प्रांतीय संविधान समिति में इनकी बहुत बड़ी भागीदारी रही है। ये हमेशा अल्पसंख्यक की बात करी, कौन खरीद रहा है बेटा? अल्पसंख्यक की बात हमेशा किसने की? डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर बार बार पटेल शब्द आ जाए बेटा इधर समझ लो, पटेल साहब हमेशा अल्पसंख्यक की बात करें। जब जो जनसंख्या में यहाँ छोटे कम लोग होते हैं, जैसे कहें तुम्हारे गांव में यहाँ जैसे जाति पर हम बता रहे हैं, जैसे मान लो कई जाति के लोग रहते हैं, जमात पासी दो भी धानों का कर दिया तो ये पता चला कौन जाति के लोग कम है, कौन जाति के लोग कम है वो क्या बोला बोले अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब वही है जो अल्प माने होता है कम, जो जिनकी संख्या कम हो, वही बोला थे अल्पसंख्यक। इनकी बार बार जो समिति के अध्यक्ष कौन बनाया गया? पटेल साहब। पटेल साहब का पूरा नाम क्या है? सरदार। हाँ, एक बात है, जब देखो संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संघ शक्ति समिति बार बार आएगा संघ शक्ति, संघ शक्ति और संघीय संविधान, इनकी जो अध्यक्षता कौन कर रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आ जाओ मौलिक अधिकार पर, कई बार आ जाओ मौलिक अधिकार पर। तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श कौन दे रहा है? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श कौन दे रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पर इनका नाम एक जगह हो रहा है प्रांतीय, का नाम प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष हो, अल्पसंख्यक की जानकारी लेना हो तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम लोग आए राष्ट्र ध्वज, जो अध्यक्ष रहे वह राष्ट्र ध्वज के लिए जो है समिति के भी समिति के अध्यक्ष बने। कौन? जो मेन अध्यक्ष रहे कौन है? डॉक्टर। हाँ, अगला है जो अल्पसंख्यक की फिर बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है? अब यहाँ पर दूसरे व्यक्ति है, कौन है? अल्पसंख्यक की जो दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है उनका नाम है एच.सी. मुखर्जी। क्या नाम है? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. पटेल के बाद कौन बात कर रहा है? पटेल के बाद एच.सी. हाँ, अगला हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर जे.बी. कृपलानी का कार्य हो रहा है। यह मौलिक अधिकार उप समिति। अब जो समिति के बाद क्या बनी? उप समिति। क्या बनी? वही समिति में तो ये जो इस समिति के जो अध्यक्ष रहे कौन है? जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। अगला है जो राष्ट्र संविधान के जो कार्य होता रहा है, संविधान के जो कार्य होता रहा है व्यक्ति जो है जे.बी. अब कहा है ये जे.बी. नहीं, अब यहाँ पर होगा जी.बी. क्या होगा? बी से गर्ल वाला, बी से वैन वाला, जी.बी. मावलकर। कौन है? मावलकर। तो ये क्या कर रहे हैं? पूरे संविधान जो भी काम हो रहा है समिति में उन कार्यों पर चर्चा वगैरह, जैसे जो संविधान सभा के जो भी कार्य संबंधित जो भी काम हो रहा है, जो हुई यात्रा की कौन चर्चा कर रहा है? जी.बी. मावलकर। कौन कर रहा है?
तो संविधान सभा के यहाँ सबसे बड़ा श्रेय देखा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये जितने लोग रहे ये सब पूरी भागीदारी दी तब जाकर एक बहुत बड़ा लिखित संविधान बना। का बना? बहुत बड़ा। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है? भारत के का है। भारत के आगे कहीं पूछा जाए भारत के। ठीक है, बंद करो बेटा।